Good morning. Welcome to day 2 of our Meghalaya trip. If you have not seen our previous video, जहाँ पे हम लोग गुवाहाटी से मेघालय एक्सप्लोर करने आए, do watch that video in our YouTube channel. आज डे 2 है. डे 2 में हम लोग पहले तो मोलिंगलंग विलेज जाएंगे, जो कि कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द एशिया's क्लीनेस्ट विलेज एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर. सो वहाँ पे व्यू पॉइंट से आप बांग्लादेश भी देख सकते हो. पहले तो वहाँ पे जाएंगे, फिर देर आर अदर प्लेसेस लाइंड अप. चलिए दिन को शुरुआत करते. वेलकम टू आवर ट्रैवल स्टोरीज एंड लेट्स एक्सप्लोर मेघालय टुगेदर. चलिए कल के दिन हम लोग कवर किए हैं ऑलमोस्ट. कल के दिन हम लोग ऑलमोस्ट 210 किलोमीटर्स कवर किए हैं. लुक एट द माइलेज. हिल्स में माइलेज बहुत ही कम आता है, सो सिर्फ 11.9 आ रहा है. बट नेवर वरीज, जो व्यूज हम लोग को देखने को मिला, दैट कंप्लीटली वर्थ ऑफ. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद डे 2. So अभी टाइम हुआ है सुबह के 10 एंड वी आर हेडिंग टू मोलिंगनोंग विलेज विच इज़ एशियाज क्लीनेस्ट विलेज. सो हम लोग 12:30 तक पहुंच जाएंगे वहाँ और आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है मोलिंगनोंग. सो वहाँ पहुँचने के लिए अभी 2 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है. बीच में तो कोई हॉल्ट का कोई प्लान नहीं है. हम लोग वहाँ पहुँच के फिर लंच वगैरह करेंगे. तो चलिए फिर मोलिंगनोंग विलेज. खुद का गाड़ी से ट्रैवल करने का यही एक एडवांटेज है कि यू कैन एक्सप्लोर ऑल दिस प्लेस. अगर आप ऐसे ही घूमने आओगे थ्रू एजेंसी और कैब लेके, तो ये सब जगह में कभी आ भी नहीं पाओगे आप. बहुत ही रिमोट विलेज है बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल. मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जगह पे वीडियो करेंगे बट ऐसा लग रहा है कि सब जगह ही अच्छा है. मतलब ये वीडियो लंबा होने वाला है. क्या रखे क्या छोड़े, है ना. So this is National Highway 206 and यहाँ पूरा काम चल रहा है. रोड्स का कंडीशन अभी बहुत ही खराब है.
पूरा ऑफ रोडिंग है, कीचड़ ऑफ रोडिंग सब कुछ। एक बार ये बन जाए ना फिर थोड़ा वो टाइम कम लगेगा। दिस रोड कनेक्ट्स टू सिलचर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो दिस आई डोंट नो, NH 206 के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है मुझे। लेट्स सी, दिस डेफिनेटली कनेक्ट्स टू दाउकी। दाउकी इज वंस अगेन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। सो और एक ऑल्टरनेट रूट है जो कि जोआई होके होता है। वाइल रिटर्निंग बैक प्रोबेबली हम लोग वही जोआई वाला रूट लेंगे। थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन आई थिंक रोड्स आर बेटर देयर। टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट वो रूट भी एक्सप्लोर कर लेंगे। बट ऐसा हालत है अगर बारिश हो गया तो फिर तो खत्म। So let's take the Joy road while returning. एकदम मटमट हो जाएगा यहाँ पे गाड़ी का। ब्रेक लिया, बहुत ही मस्त जगह है, पूरा एकदम व्यू के बगल में, आगे एकदम वैली है। मैं सोचा था आपको भी दिखा दूं। सो दिस इज़ हाउ द ब्यूटीफुल वैली लुक्स लाइक। सो शिलोंग में अगर आप ऑफ बीट जगह पे जाओगे तो ऐसा बहुत सारा वैलीज आपको मिलेगा। सो देखिए मस्त व्यू है। सो यहाँ पे थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, तो ब्रेक के बाद थंबनेल का 2-4 फोटोज़ भी ले लिया। थंबनेल वो तो बहुत ज़रूरी है। अभी 5 मिनट रुक के वापस विल स्टार्ट हर जर्नी टुवर्ड्स मॉलिंगलांग। सो यहाँ से मॉलिंगनोंग इज 6 किलोमीटर्स एंड टाइम दिखा रहा है 15 मिनट्स। अप्रोच रोड बहुत ही ब्यूटीफुल है जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर एक फॉल्स भी दिखा था राइट हैंड साइड में, है ना? आई थिंक वो सब फॉल्स थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है। अच्छा। सो ये देखिए, वेलकम टू मॉलिंगनोंग, गॉड्स ओन गार्डन, क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। So, इसमें कुछ एंट्री रहता है, शायद एंट्री फीस। देखता हूँ क्या कितना एंट्री फीस रहता है। और वो जो बोर्ड में आपको दिख रहा है, देयर इज अ ट्री हाउस। वो ट्री हाउस के ऊपर इफ यू क्लाइंब यू यस, ट्री हाउस के ऊपर चढ़ने से आपको ये दिख जाएगा, यू कैन सी द बांग्लादेश। चर्च एक है, देख सकते हैं, फिर एक रूट ब्रिज और कुछ बैलेंसिंग रॉक वो भी है ना? बैलेंसिंग रॉक पीछे है, वाला पीछे है, बट यहाँ बोलते हैं। देखा
100 per person or total? Okay. I don't have 100. Thank you. कर दो, नहीं हो गए 100 rupees entry fee per car. I thought per person. Okay. क्या मिला है देखो ये क्या है? This is ticket. कोई टिकट This one is your ticket. इसे में कौन सा I need to go to Malling now. अरे यहाँ भी खाने वाने का रेस्टोरेंट है. मानू से चल. बढ़िया पार्किंग एरिया है. पार्किंग के लेके आपको कोई टेंशन नहीं है. मम्मी मान पार्किंग यहाँ पे शॉप्स भी बहुत है. हाँ. कुछ सोवेनियर्स वगैरह यहाँ से ले सकते हैं. चलिए दिखाते हैं क्या क्या मिलता है इधर. चलो सो गाड़ी पार्क हो गया. बहुत ही अच्छा पार्किंग फैसिलिटी है. एंड देन यू स्टार्ट वॉकिंग इनटू दिस विलेज. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. आपको खाने का, पार्किंग का, शॉपिंग का बहुत सारा ऑप्शंस है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्काई व्यू पॉइंट. सो बोलते हैं कि यहाँ से पूरा बांग्लादेश दिखता है. चलिए देखते हैं. दिस विलेज इज सो इत्यादि लबुबु इत्यादि लबुबु हाँ इत्यादि लबोबो. चलो लबुबु हाँ हाँ अब कर लेना. टिकट लो बोलेगी वो फर्स्ट. नेक्स्ट इज सो टिकट्स. सो 30 रुपीज़ टिकट है यहाँ का. सो यू कैन क्लाइंब एट द टॉप ऑफ दिस ट्री. और वहाँ पे आपका व्यू पॉइंट है जो कि बांग्लादेश दिखता है. चलिए देखता हूँ. लेट्स डिसाइड अगर जाता है कि नहीं, जाना है कि नहीं. सो फाइनली इन्हीं को जाना ही था तो हम लोग जा रहे हैं. चलिए आगे देखता हूँ. इनू इज़ फुल एक्साइटेड. मुझे थोड़ा हाइट से फोबिया है बट इनू को नहीं है. जाओ. चलिए ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ. अभी हम लोग नहीं करेंगे बोल के उस पर चढ़ा. इनू तो मेरे से अच्छा चढ़ रही थी. मेरा तो ऊपर में हाल ख़राब हो गया था. चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं रिवाई लिविंग रूट ब्रिज. ये माओलिंगलोंग से अराउंड 1.5 किलोमीटर से 5 मिनट का ड्राइव है. सो ये रूट ब्रिज इज़ नॉट द वन दैट यूजुअली पीपल गो, दैट इज़ डबल डेकर, जिसमें ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर्स का ट्रैक करना पड़ता है. ये ओनली अराउंड 10-15 मिनट्स का ट्रैक है. अराउंड 70 to 75 स्टेप्स है. सो इजी है. सो इसीलिए ये रूट ब्रिज आप सिलेक्ट कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू ट्रैक. और कितना है सर? पर पीपल 50. सो यहाँ पे एंट्री फीस 50 रुपीज़ है पर हेड नहीं, पूरा ओवरऑल एक कार का. এতিয়া দেখাইছে. কি শপ আছে? फाइनली मोस्ट एक्सेसिबल लिविंग रूट ब्रिज. कितना एक्सेसिबल है वो देखता हूँ.
So this is how the trek starts. ना लगे looks like basic one. Let's see. So यहाँ पे एंट्री फीस है 40 रुपीज़ पर पर्सन. गाड़ी का 50 रुपया पहले लिया था और अभी 40 रुपीज़ पर पर्सन. बहुत ही छोटा सा ट्रैक है. आई थिंक इवन एनी वन कैन डू दिस. मैं इनाया को नहीं लाया, अपने दादू के साथ है, बट आइडली एनी वन कैन डू इट. दिस इज़ द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द रूट ब्रिज. तो ये बैकग्राउंड पानी का नॉइज़ में एक अलग ही शांति महसूस हो रहा है. सब यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत ही रश है ब्रिज के ऊपर. सो सब ब्रिज से आके सब लेफ़्ट के तरफ जा रहा है. अनफॉर्चुनेटली कोई राइट की तरफ आ नहीं रहा है. वी हैव टेकन दिस राइट एंड देखिए यहाँ पे पूरा खाली है. देयर इज़ नो वन ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्रिज. ब्रिज क्रॉस करके राइट साइड लिया, सो आई एम गेटिंग दिस व्यू. बहुत ही मस्त है. चलिए, लिविंग रूट ब्रिज भी हो गया. मैंने सोचा था कि होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैक करना पड़ता था. ऐसे लिविंग रूट ब्रिज पूरा मेघालय में है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको डबल डेकर ही जाना है, क्योंकि दैट्स हाइप, बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट और वो चेरापूंजी के बहुत करीब है. तो ऐसे छोटा लिविंग रूट ब्रिज इज़ अक्रॉस मेघालय. ये मेघालय का एक कल्चरल ट्रेडिशन है कि वो लोग रूट्स को यूज़ करके ब्रिज बनाते थे पहले, एंड दे हैव प्रिजर्व्ड इट सो वेल कि अभी 200-300 साल बाद भी ये ब्रिज फ्लॉलेसली फंक्शन करता है एंड उसका मेंटेनेंस होता है. देयर आर सर्टेन सेट ऑफ पीपल हु टेक केयर ऑफ दिस रूट ब्रिज इन मेघालय. चलिए, विल ट्रेक बैक टू द पार्किंग एंड उसके बाद लंच तो जब बनता है. बहुत भूख लगा है. रास्ते के चारों ओर झाड़ू का पेड़ है. मेघालय इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्रूम. जो झाड़ू हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, हो सकता है वो मेघालय से आया है. सो अभी हम लोग का प्लान है कि हम लोग लाइटलूम कैनियन जाएंगे. सो अभी टाइम है अराउंड 2:30. पहुँचते 4:30 हो जाएगा. एंड ऑन द वे हम लोग लंच भी करेंगे. सो बाय 5:30 तक पहुँच जाएंगे. सो विल एंजॉय द सनसेट एंड देन हम लोग होटल चले जाएंगे. सो दैट्स द प्लान. सो यहाँ पे डिस्टेंस कम होने से भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि रोड बहुत नैरो है और बिकॉज ऑफ हिल्स ज़्यादा स्पीड में आप जा नहीं सकते हो. डिस्टेंस इज़ जस्ट 51 किलोमीटर. टाइम दिखा रहा है ऑलमोस्ट 2 आवर्स. सो 35-40 के बीच में आपको एवरेज स्पीड रहता है. सो चलिए, लंच करके लाइटलूम में सनसेट एंजॉय करेंगे.
जूता बॉल खुदाने पापा जूता बॉल खुदाने वो जो कभी खाना ऑर्डर कर दिया वेज थाली फ्राइड राइस इनों के लिए नूडल्स आपके लिए नूडल्स आ रहा है छोड़ मिल चाहिए मुझे क्या चाहिए क्या चाहिए तुमको क्या चाहिए बताओ क्या चाहिए तुमको कुछ नहीं चाहिए ऐसे नखरा इनों का सो यहाँ पे ना खाना फ्रेश बनाता है सब जगह में ऑलमोस्ट सो एक्सपेक्ट सम डिले व्हेन यू ऑर्डर सो इमीडिएट सर्व नहीं होता है इवन थाली वगैरह भी थोड़ा टाइम लगता है ना चलिए खाना हो गया बहुत ही अच्छा था हम लोग फ्राइड राइस नूडल्स पापा लोग वेज थाली वगैरह लिए थे मस्त दबा के खाया अभी 1.5-2 घंटे का ड्राइव टिल वी रीच बहुत ज़्यादा सन ब्राइट है टिल वी रीच लाइटलुम कैनियन गाड़ी पूरा हीट चैम्बर बना हुआ है मैं इसलिए थोड़ा पहले आके एसी वगैरह ऑन कर दिया टू हॉट मतलब एक्सपेक्टेशन आउट मतलब दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड आई वाज अंडर एक्सपेक्टेशन की डिसेंट वेदर रहेगा रात को बहुत प्लीजेंट हो जाता है लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है चलिए ट्रिप शुरू करते हैं टुवर्ड्स लाइटलुम ग्रैंड कैनियन आपको आगे रास्ता एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि सनसेट तक वहाँ पहुँच जाए सनसेट एक्सप्लोर करें बिकॉज सनसेट एंड सनराइज में वो जगह बहुत ही अच्छा लगता है सो हम लोग ऑन द वे ही थे 5 मिनट का ही दूरी था तो हमने देखा कि सनसेट ऑलरेडी हो गया तो इसीलिए हम लोग लाइटलूम कैनियन नहीं गए और हमने सनसेट का मज़ा इधर ही लिया ऊपर जाते तो और अच्छा लगता बट कोई नहीं पहुँचते अंधेरा हो जाता हाँ द वैली इज़ वेरी ब्यूटीफुल चलिए अभी होटल की तरफ जाते हैं होटल यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर का ड्राइविंग डिस्टेंस है 6:46 तक पहुँच जाएंगे सो फाइनली टाइम है अराउंड 7:06 PM हम लोग आज का ट्रिप ख़त्म कर रहे हैं इवनिंग हम लोग लाइटलूम कैनियन नहीं जा पाए लेकिन सनसेट हम लोग बहुत ही मस्त एंजॉय किए सो इस 2 दिन में मैं ओवरऑल 373 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ सो डे 3 starts tomorrow if you have watched the video so far thank you and keep watching keep supporting and don't forget to subscribe my channel thank you and have a great day ahead with this let us end day 2 of our Meghalaya trip thank you